हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि पिछले हफ्ते में पूरे ही फाइनेंशियल मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला। पिछला हफ्ता जो था काफ़ी वोलेटाइल रहा और हमने सभी सेक्टर में एक तेज़ी बनते हुए देखी है। जहां हम निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करें, जहां पर एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी, वहीं हमने करेंसी को भी अप्रिशिएट होते हुए देखा था, यूएसडी आईएनआर को अप्रिशिएट होते हुए देखा था। वहीं हमने गोल्ड और सिल्वर में भी तेज़ी बनते हुए देखी थी। हमने देखा था कि निफ्टी करीबन 5.17% बढ़ी है, वहीं बैंक निफ्टी के अंदर भी करीबन 10.94% की तेज़ी देखने को मिली है। और अगर हम वहीं करेंसी की बात करें तो करेंसी में भी यहाँ पर यूएसडी आईएनआर करीबन 0.52% अप्रिशिएट होकर बंद हुआ है। वहीं अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो वहाँ भी तेज़ी देखने को मिली है और सिल्वर के अंदर तो हमने करीबन 9 महीने के उच्चतम स्तर आते हुए देखे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी सेक्टर के अंदर एक तेज़ी का माहौल बनते हुए दिखाई दिया है। यहाँ पर अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 11 महीने के लोस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। ऑलमोस्ट 98.27 के स्तर हमने डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखे हैं। और अगर हम फंडामेंटल न्यूज़ की साइड जाएं तो जिस तरीके से यूएस चाइना में एक टेंशन का देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो उसमें गिरावट देखने को मिली है, जिससे हमने गोल्ड सिल्वर के अंदर तेज़ी आते हुए देखी है और रुपये को अप्रिशिएट होते हुए देखा है। यहाँ हम अब अगले हफ्ते की अगर हम चर्चा करें तो हमें लगता है कि अगले हफ्ते में नेक्स्ट वीक में यूएसडी आईएनआर के अंदर एक एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। यूएसडी आईएनआर मींस रुपी, हमें लगता है कि यहाँ पर अगले हफ्ते एप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है। अगले हफ्ते के लिए अगर हम रेंज की बात करें तो हमें लगता है कि नीचे करीबन 75 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा और ऊपर करीबन 76.30 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकता है। वहीं अगर हम यूएसडी आईएनआर को ऑप्शंस के तौर पर देखें तो यहाँ पर हमने काफ़ी वॉल्यूम्स ऑप्शंस में आते हुए देखे हैं। 75 की अगर हम कॉल की बात करें तो 75 का कॉल के अंदर हमने काफ़ी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ऐड होते हुए देखा है। वहीं अगर हम पुट की बात करें तो 76 की पुट के अंदर भी हमने ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स ऐड होते हुए देखे हैं। यहाँ पर जो रेशो है वो अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो है वो 75 के कॉल में हमने काफ़ी वॉल्यूम्स ऐड होते हुए देखे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है, अगर हम ऑप्शंस के डेटा को एवेल्युएट करें तो हमें लगता है कि रुपी 75 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, मीन्स 75 रुपीज़ की तरफ एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमने लास्ट वीक एक फ्लैट नोट पर बंद होते हुए देखा था। करीबन हमने देखा था कि जो रुपी था वो ऑलमोस्ट 47,000 के आसपास बंद होता हुआ दिखाई दिया है। अब ऑलमोस्ट एक फ्लैट नोट हमने गोल्ड में आती हुई देखी है। अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो गोल्ड के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 46,500 पे रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 48,100 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल देखें तो डॉलर की मंदी की गिरावट की वजह से हमने गोल्ड सिल्वर में एक तेज़ी बनते हुए देखी है। वहीं अगर हम ऑप्शंस डेटा को देखें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 48,000 का कॉल ऑप्शन जो कि आउट ऑफ द मनी है, यहाँ पर हमने काफ़ी वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए देखे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो एक तेज़ी का संकेत है वो देखने को मिल सकता है और 48,000 के आसपास तक मार्केट को ट्रेंडिंग जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि अगले हफ्ते में भी गोल्ड सिल्वर के अंदर तेज़ी का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। सिल्वर भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट करीबन अगर हम देखें तो 9 महीने के उच्चतम स्तर पर सिल्वर आती हुई दिखाई दी है और हमने देखा है कि सिल्वर का भाव करीबन 51,000 के लेवल के आसपास आते हुए दिखाई दिया और करीबन 50,000 को मार्केट ने ब्रेक कर ऊपर क्लोज़ किया है। और देखें तो करीबन 3.68% के आसपास के लेवल परसेंट हायर मार्केट बंद होती हुई दिखाई दी है। अगर हम नेक्स्ट वीक के लेवल्स की बात करें तो सिल्वर में एक महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 47,800 के आसपास देखने को मिल सकता है और रेजिस्टेंस ऊपर में करीबन 51,800 तक देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से ट्रेंड बना है, क्योंकि ट्रेंड दोनों ही कमोडिटी का टेक्निकल चार्ट्स पे पॉजिटिव है और हम देखें तो दोनों ही कमोडिटी ने अपना मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज़ किया है, तो हमें लगता है कि अगले हफ्ते ट्रेंड जो रहेगा गोल्ड सिल्वर का वो यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है। अगर हम ऑप्शन डेटा की बात करें तो यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम्स 51,000 की कॉल के अंदर ऐड होते हुए देखे हैं, जिससे आइडिया ये लग सकता है कि जिस तरीके का ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है वो एक अपसाइड मोमेंटम में 51,000 तक के लेवल चांदी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अपसाइड मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में आगे हफ्ते भी जारी रह सकता है।
टेक्निकल चार्ट्स पे काफ़ी अच्छा ट्रेंड यहाँ पे बना है, एक पॉजिटिव टेरिटरी में दोनों ही कमोडिटी क्लोज होती हुई दिखाई दी हैं। तो हमें लगता है कि अगले हफ्ते में भी दोनों ही कमोडिटी में एक पॉजिटिव ट्रेंड बन सकता है। वहीं अगर हम बेस मेटल की साइड जाएं और अगर हम कॉपर की चर्चा करें, तो कॉपर के अंदर भी हमने लास्ट वीक ऑलमोस्ट 1% के आसपास के स्तर, ऊपरी स्तर आते हुए देखे थे और कॉपर के भाव 416 के आसपास क्लोज हुए हैं। जिस तरीके से इकोनॉमिक मूवमेंट देखने को मिली है और जिस तरीके से लॉकडाउन कहीं कहीं ओपन हुआ है, भारत के अंदर लॉकडाउन ओपन हुआ है, तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो बेस मेटल में यहाँ पर देखने को मिली हैं और डिमांड बढ़ने की वजह से बेस मेटल्स के जो ट्रेंड है वो यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम अगले हफ्ते के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, तो कॉपर में करीबन 405 के आसपास सपोर्ट हो सकता है और रेजिस्टेंस करीबन 430 के आसपास देखने को मिल सकता है। टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड रहा है और हमने देखा है कि प्राइस अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई दी हैं। बाकी जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो भी यहाँ पर शो करते हैं कि कॉपर के अंदर आने वाले दिनों में ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। तो हमें लगता है कि कॉपर में आने वाले दिनों में, मीन्स अगले हफ्ते की अगर बात करें, तो ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। और अगर हम कॉपर के भी ऑप्शंस डेटा की बात करें, तो यहाँ पर हमने करीबन 420 और 425 के आसपास का जो डेटा है वहाँ पर हमने काफ़ी हमने ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर बढ़ते हुए देखा है। तो मान सकते हैं कि 420 तक के लेवल, 420 425 तक के लेवल कॉपर में यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक पॉजिटिव ट्रेंड कॉपर के अंदर बनता हुआ दिखाई दिया है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो बाकी बेस मेटल में भी जो ट्रेंड रहेगा वो अगले हफ्ते पॉजिटिव हो सकता है। अगर हम अब क्रूड की बात करें तो क्रूड में जैसा कि हमने लास्ट वीक भी देखा था और हमें ऐसा लग रहा था कि $35 तक के लेवल क्रूड में आ सकते हैं, तो वो यहाँ पे टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं और ऑलमोस्ट 2500 के ऊपर काफ़ी अच्छी क्लोजिंग क्रूड ने दी है। तो क्रूड के अंदर भी अगर देखें तो एक ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो पिछले करीबन 5 हफ्ते से क्रूड एक पॉजिटिव साइड में क्लोज करते हुए दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अगले हफ्ते में भी क्रूड के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। $35 के ऊपर भाव बंद हुए हैं तो एक ट्रेंड पॉजिटिव बनता है। टेक्निकल चार्ट्स पे पॉजिटिव ट्रेंड रहा है और बुलिश कैंडल्स यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है। चार्ट का जो पैटर्न है वो भी पॉजिटिव रहा है। तो हमें लगता है कि क्रूड अगले हफ्ते भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर सकता है। अगर हम अगले हफ्ते के लेवल्स की बात करें तो क्रूड के लिए करीबन 2340 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। अब अप्रॉक्सीमेट $30.70 पर बैरल एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में। और रेजिस्टेंस की बात करें तो करीबन 2780-2800 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी क्रूड का जो ट्रेंड है पॉजिटिव रहेगा और भाव ऊपर आ सकते हैं। अगर हम क्रूड के ऑप्शंस डेटा की बात करें तो हमने करीबन 2800 के आसपास कॉल के अंदर हमने वॉल्यूम्स यहाँ पर और ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए देखा है। हमें लगता है कि क्रूड के भाव ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग में जा सकते हैं। चार्ट का ट्रेंड पॉजिटिव है और जिस तरीके का क्लोजिंग करी है, हमें लगता है कि क्रूड के भावों में आने वाले दिनों में पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। थैंक यू।